सब काम हो गया। रात को सब सोने काम में हो गया 11 बज बता जाता रही है हैं। और सुबह 5 बजे ही भोर हो जाता है। तो रख फोन, थोड़ा आराम आराम कर करने लो। के लिए जा हाँ रही जा हैं। कर ले, ठीक है। सो रही माँ जी ने देखा है। सो रही है महारानी, रात में भी सोती है और दिन को भी इनको सोने को चाहता है। नहीं कि खाली हो गई, थोड़ा सासू माँ के पास भी बैठ ले। नहीं, बेटी को वीडियो फोन अच्छी लगाती लगे हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बेटी काम कर रही है किचन में। प्रणाम माँ, खुश रह। क्या कर रही है? बर्तन साफ कर रही थी। और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? बहू सो रही है और मैं अकेले बैठी हूँ। तू क्या कर रही है? तू नहीं सोती है क्या दोपहर में? मुझे तो समय ही नहीं मिलता, तो क्या सोऊं? ठीक है, चल रख, मैं अपना काम कर लूँ। रख, ठीक है। मेरी बेटी को समय नहीं मिल रहा है और ये आराम से सो रही है। अभी बताती हूँ। जान जगाने के लिए जा रही हैं। क्या हो माँ जी? पानी का छिट्टा उठो, सो मारेंगे। क्या रही हो? आवाज लगाती पानी का तो भी छिट्टा मैं मार उठ दी माँ जाती। जी। पानी फेंकने की क्या जरूरत थी? बताइए क्या काम है? काम की कमी नहीं है, जाओ धूप में दाल डाल दो। 1 किलो दाल तो आया था मार्केट से, सूखा ही है। तो जाओ मेरे लिए प्याज की पकौड़ी बना के लाओ। दाल बता रही डाल दो। अच्छा, 1 लोगों के लिए क्या ये पकौड़ी कुछ ना कुछ बनाना? काम बता रही हैं। मम्मी जी, नमकीन प्याज लाऊं, खा लीजिए। वीडियो अच्छी शाम को लगे पकौड़ी तो बनाऊंगी जब वीडियो को सब लोग आ लाइक जाएंगे तो। कमेंट शेयर ठीक है, जरूर लाओ। करें अच्छा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। लीजिए। सुन, कहाँ जा रही है? सोने जा रही हूँ। दिन में नमकीन सोने और की कोई प्याज जरूरत नहीं है, जा सब्जियाँ काट ले। दे दें रात को 10 बजे खाने खाना के बनता लिए। है मम्मी जी, तो अभी काट के क्या करूंगी? कुछ भी कर, लेकिन सो मत। मैं भी नहीं सोती और नहीं मेरी बेटी ही सोती है। अच्छी आदत बना, आलसी मत बन। अवस्था के हिसाब से आपको नींद कम आती है तो नहीं सोती। मेरी बेटी भी तो नहीं सोती। मैं उनकी बराबरी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना सोती हूँ। इसे यकीन नहीं है ना कि मेरी बेटी नहीं सोती है? अभी यकीन दिलाती हूँ। फोन ये मिला भी के बात बात सही कराती है। हूँ उससे। लो, बात कर लो। हेलो, हाँ भाभी, क्या कर रही हैं? क्या करूँ? खाना बनने की वीडियो अच्छा तैयारियां कर लगा रही हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर इतना करें। लेट क्यों? फ़ोन मिलाने जा रही माँ जी। 2:30 बज रहे हैं छोटी। 11 बजे तो सब लोग नाश्ता ही किए, उसके बाद साफ सफाई हुआ, तो अब खाने की तैयारियां कर रही हूँ। दोपहर में आराम कर लिया करिए। अच्छा मेरी बेटी की आदत मत बिगाड़ अपनी तरह। अरे माँ, मेरी आदत भाभी क्या बिगाड़ेंगी? खुद बिगड़ी हुई है। सुबह 10 बजे सो के उठती हूँ मैं, तभी समय नहीं मिलता है दोपहर में सोने का। इसीलिए तो भाभी सुबह ही नींद पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के सारा काम करने के बाद भी दोपहर में मेरी सासू माँ नहीं सोने देती। इसीलिए इस किचकिच से बचने के लिए जाओ, जो दरवाजा शाम को बंद करके सोती हूँ, लो सुबह 10 अब बजे के क्या पहले खोलती करेंगी। नहीं हूँ। जिसको चिल्लाना हो चिल्लाओ, ठीक है? तब अपना काम कर लीजिए, रखती हूँ। ठीक है, आराम कर लो बहू, क्योंकि सुबह तुम्हें मुझे 5:30 बजे चाय भी देना होता है, नहीं तो आपके सर में दर्द होने लगता है। हाँ, सो लो। ए बेटी, तेरी भाभी इतना साफ सफाई क्यों कर रही है? पता नहीं, पूछी नहीं। अच्छा, पूछती हूँ। ये बहू, किस खुशी में सुबह से साफ सफाई लो किए जा सही रही आ हो? गई ना। भैया भाभी आ वीडियो रहे हैं अच्छी माँ लगे जी। तो वीडियो को लाइक कमेंट वो शेयर खुद ही जरूर गरीब इंसान, उनके लिए क्या करें। साफ ये सफाई रही कर माँ रही हो? जी कर लो कर लो, ऐसे चप्पल जूता मेन गेट के बाहर ही साफ निकाल के सफाई हो आएंगे। रही है। उसके भैया भाभी आ रहे हैं। जाने दे, बहुत बढ़िया। भाभी के मेहमान आ रहे हैं, जो जो अपने मेहमान को नाश्ता पानी खिलाएंगी। हम लोग चुपचाप अपने कमरे में बैठेंगे, अच्छा वहीं ला इनके के भैया देंगे भाभी आ मेहमानों की रहे हैं। तरह। हाँ, मत जाना कुछ भी करवाने। मैं क्यों जाऊँ? मैं भी तो अच्छा वो मेहमान हूँ। गरीब हैं चलो चल के बैठ के इसलिए देखते हैं क्या क्या मजाक कर रहे करती हैं। है। आ जाओ। बरामदा तो बरामदा, कमरे में की भी साफ सफाई चल रही है। आगे के ये चक्कर भी में बात मिठाई सही। भी नहीं ले पाए हम लोग। जाने दो, आम ले लिया हूँ ना। ये माँ बेटी है कहीं बहू को परेशान करने तक लगी हूँ। लगता है आ गए वो लोग। तू मत जाना बेटी खोलने, ये खुद जाएगी। मैं चली जाऊंगी माँ जी। उठना मत तुम, देखती हूँ कहाँ बैठाती है। ठीक है माँ। आम लेकर आए हैं, आ गए ये लोग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आ गए हैं। प्रणाम। नमस्ते, खुश रहिए। अच्छा नीचे आप जा लोग रही हैं चलिए खोलने ऊपर, के मैं आ लिए रही हूँ गेट। गेट बंद करके। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके मेहमानों को ना परायों की तरह देखती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा ये लोग कर रहे हैं। कोई मेहमान आए तो भैया जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम मेहमान प्रणाम। खुश मेहमान रहिए। होता है। प्रणाम माँ जी। क्या गरीब और क्या अमीर सब बेटी, अपनी एक जेठानी समान को अंदर होते ले हैं। जाओ कमरे में। आइए दीदी, आइए। वीडियो अच्छी लगे ये आम वीडियो लेते जाइए। कमेंट शेयर जरूर करें। दीदी, अब फोन भी नहीं की कि आ रहे हैं हम लोग। फोन की थी, आपकी भाभी उठाई थी। आपके जेठ जी की छुट्टी अच्छा थी, इसलिए इनकी हम लोग घूमने जेठानी चले आई आए। है। अच्छा, मैं नाश्ता पानी लेके आती हूँ। इनके ठीक है। जेठ जी आए हुए हैं। अब क्या करेंगी ये लोग। भाभी,
हम लोग सोच रहे थे कि आपके भैया भाभी आ रहे हैं और अब हमारे जेठ जेठानी के लिए इतना कर रही थी ताकि हमारे ससुराल में इज्जत बनी रहे। हाँ बेटी, और हम लोग ये सोच रहे थे इसके भैया भाभी के बारे में कि वो लोग इसके मेहमान हैं, हमारे नहीं। माँ खुद जी, करने ये घर लगेंगे। आपका भी है और हमारा भी है, इसलिए इस घर के मेहमान भी हम सबके लिए बराबर ही हैं। हाँ बहू, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी अपने ससुराल में। बिल्कुल करिएगा। बेटी, कढ़ाई चढ़ा दो, पकौड़े जल्दी बनाऊं। माँ जी भी काम करने लगी। माँ बुआ लोग आ गई। साथ में देखिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन कैसे प्लान हुआ साथ में आने का? हम लोग फोन से प्लान किए थे भाभी। अन्य जाओ चाचू से बोल दो कि बुआ लोग आई हैं, मार्केट से कुछ अच्छी चीज ले आए खाने के लिए। ठीक है माँ। भाई, माँ के मरने के बाद भाभी तुझे नौकरी बना ली है। और हाँ, ऐसे ही तू भाभी की बात मानता रहा ना छोटे, तो एक दिन भैया भाभी अपने जमीन जायदाद से भी इसे बेदखल कर देंगे। भाभी क्या हुआ छोटे? भाभी भैया हम लोगों को भी सर बुलाएं, कुछ अर्जेंट काम है। दीदी लोगों का भी विदाई कर दीजिए, शाम को चलना है हमें। ठीक है देवर जी। क्या मैंने दीदी लोगों को घर भेज के सही किया? लीजिए माँ जी, हाथ मुंह धुल रही हैं तो बर्तन भी धुल दीजिए। इनको पढ़ा रही हैं ताकि जो लीजिए माँ जी, कपड़े भी साफ कर दीजिए। बस करो बहू, कितना काम करोगी? अभी सब्जी तोड़ के आ रही हूँ, पानी भी नहीं पी। तो टंकी में पानी है ही, पी लीजिए। मैं ये के लिए सबका कपड़ा थोड़ी ना साफ करूंगी। सबका कहाँ साफ करती हो? अपना और तुम्हारे बाबूजी का तो मैं ही धुल देती हूँ। अपना अपना कपड़ा धुलने के बाद भी घर में बहुत सारे कपड़े रहते हैं माँ जी। बेडशीट, चादर, पर्दा, मच्छरदानी, क्या क्या गिनाऊं मैं? लीजिए, धुल दीजिए। कपड़े भी लेकर आ गई। बताओ, बेटे का पैंट भी दी है। जेब चेक करना तो भूल ही गई मैं। से धुलने के लिए दे दी और अपना चली गई। धुलने जा रही हैं माँ जी कपड़े। किस्मत किस्मत से बहुएं भी मिलती हैं। जेब चेक करने के लिए अरे आ रही ये तो हैं। फार्म का परसों तक ही डेट है। देखिए जेब में क्या है। मैं इसका काम कर देती हूँ। माँ जी धुलने जा रही हैं, जेब चेक कर रही माँ जी। माँ पैसे दे पैंट दो। कुछ क्या ना, होंगे? जेब चेक करने फार्म के भरना है लिए। पीछे इसका। खाते में रहेगा तो हो जाएगा ना? कुछ भी हाँ नहीं। माँ। बहू से बोलती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कर रही। बहू, 6 महीने हो बेटी गए, फिर से बच्ची बेटी का फॉर्म भरने के लिए पैसे भिजवा दो खाते में। देखिए माँ जी, 2 साल पेपर, कोचिंग, पढ़ाई बहुत करवा लिया हमने। अब इनका रिश्ता ढूंढिए, शादी ब्याह करिए। हमें भी घर का फिनिशिंग करवाना है, इसी में फंसे नहीं रहेंगे हम लोग इनकी पढ़ाई को लेके। भाभी, आपको जो करना है वो करिए। मेरी शादी करने के लिए बहुत समय है, इसी में बस फार्म भरने के लिए पैसे दे दीजिए। चलिए, हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिना घर में बेटी का ब्याह किए कोई भी काम करेंगे तो गांव और समाज रिश्तेदार जो थू करेंगे, वो तो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। माँ जी, अब इनकी पढ़ाई लिखाई बंद कराइए, अब और नहीं झेल सकते हम लोग इनको। माँ चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। क्या तुमने बेटी की भाभी तुम्हारी बहुत तय करेंगी? अब जो समझ लो बेटी, अगर मैं बहू से लड़ाई करके तुझे 4-5 साल पढ़ाई, अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर तेरे ब्याह के लिए भी लड़ाई करना पड़ेगा, अच्छे घर में रिश्ते के लिए। इससे अच्छा यही है तेरा ब्याह ही करा देती हूँ। अगर ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ाएंगे तो मत पढ़ना बेटी। ठीक है माँ, लेकिन ऐसा एक बात तो बोल रहे समझ में हैं आ गई। अगर भाई अपने बहन से छोटे हो ना तो बहन अपनी जिंदगी जी लेती है मायके में, अगर बड़े हो तो मेरी ही तरह हालत होती है छोटी बहनों की। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी, पर माँ मजबूर होती है बेटे बहू से, बेटी के लिए। हाँ तो माताओं, बहनों और प्यारे भैया लोग, आप सबको मेरा नमस्ते। आप लोगों को ये सास बहू की शॉर्ट स्टोरी कैसी लगती है? एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।